होगा, भिक्षा में मांग करके लाता है ना, उस भिक्षा की रोटी में से भी, आटे में से भी पहले दान कर, उसके बाद में उसका उपभोग कर। वो आटा लेकर के, चुटकी भर आटा लेकर के जो आया, उसमें से भी दे, तब जाके उसका उपभोग करे, नहीं तो दोष लग जाएगा। अब सोचो बेचारा शिला, एक शब्द है शिला और उंच। शिला और उंच का मतलब है इस भारतवर्ष का वैभव, इस भारतवर्ष का वैभव भवनों से नहीं, हवेलियों से नहीं। आपको याद होगा कि जब महाराजा चंद्रगुप्त यहाँ के शासक थे, आचार्य चाणक्य उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो कोई विदेशी शासक उनके दर्शन करने आना चाहता था कि मैं देखूं तो सही भाई ऐसा उत्तम शासन जो चल रहा है, ऐसा दिव्य शासन जो चल रहा है, उसके मूल में कौन है। तो चल करके चंद्रगुप्त के पास आए, चंद्रगुप्त से मिले और मन में भाव आया भाई हम आपके प्रधानमंत्री का दर्शन करना चाहते हैं। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, पहले अनुमति लेनी पड़ती है। तो दिमाग घूम गया, माथा घूम गया, अरे भाई राजा तुम हो और वो तुम्हारा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो इतने डरे डरे कैसे बात कर रहे हो। बोले बात प्रधानमंत्री की नहीं, बात है त्याग की, बात है सत्यनिष्ठा की। हमने एक संस्था में ऐसा देखा कि प्रधानाचार्य चपरासी और क्लर्क के सामने कांपता था। हमने अपनी आंखों से देखा है, प्रधानाचार्य को डरते हुए देखा है और क्लर्क को उनकी छाती पर सवार होते हुए देखा है। हम सोचते थे कैसे प्रधानाचार्य है भाई, ये बहुत पतले से क्लर्क साहब हो, और चढ़ जाते थे उनके ऊपर। तब समझ में इतना नहीं आता था मामला क्या, बाद में समझ में आया कोई ना कोई कमजोरी रहती होगी और ये अपनी सत्यनिष्ठा पर रहते होंगे। उन्होंने कहा कि बात प्रधानमंत्री की नहीं है, बात है वो त्यागी है, वो विरक्त है भाई, तब तो जरूर दर्शन करेंगे। सूचना पहुंचवाई, संदेश पहुंचवाया, संदेश आ गया, हाँ ठीक है आ जाओ। तो जिस समय पहुंचे मिलने के लिए, नाम क्या था उनका, नहीं कोई और था, नहीं ये तो कोई एक राजा था, ग्रीस का शासक था कोई, जिसकी कन्या के साथ में सेल्यूकस, संभवतः सेल्यूकस ही होगा, या कोई और जिनको जानकारी हो ठीक कर लेना। हमारा उद्देश्य तो चाणक्य के उस सद्गुण का विचार करना है। तो शासक और चंद्रगुप्त जब पहुँचे, उस समय कोई दीपक जल रहा था और चाणक्य कोई कार्य कर रहे थे दीपक में। इन लोगों को पहुंचते ही स्वागत सत्कार किया और वो दीपक की जगह दूसरा दीपक जलाया, वो दीपक बुझा दिया, दूसरा दीपक जला और बैठ गया, आओ भाई बैठो। संवाद सब हुआ, अच्छा लगा बहुत। जंगल में एक साधारण सी कुटिया में प्रधानमंत्री रह रहा है। उसने उत्सुकता बस पूछा, साहब हमारी जिज्ञासा ये है कि जब हम आए तो आपने एक दीपक बुझा करके दूसरा दीपक जलाया, इसका रहस्य क्या है। इस भारतवर्ष के इतिहास की ऐसी अनूठी घटना है, इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री कहता है कि उस समय मैं अपना व्यक्तिगत कार्य करता था, नहीं वो उस समय मैं राष्ट्र का कार्य करता था, इसलिए वो राज्याश्रय से प्राप्त तेल के द्वारा दीपक जलता था, और इस समय आप मेरे अतिथि हैं, मैं व्यक्तिगत कार्य में हूं, तो मैं ये अपने परिश्रम से उपार्जित वित्त के द्वारा क्रीत तेल से दीपक जला रहा हूं। जिस राष्ट्र में राष्ट्र प्रधानमंत्री का ऐसा चिंतन हो कि मेरे परिश्रम से उत्पन्न किए गए धन का उपभोग मैं अपनी जीविका, अपने स्वजनों और अपने मित्रजनों के लिए करूंगा, और राष्ट्र के कार्य में राष्ट्र से प्राप्त, अभी आजकल गाड़ी मिल जाती है तो इनके परिवार के लोग ही मौज उड़ाते हैं, ड्राइवर सरकार का है, मौज ले रहा है गांव। और सब ऐसा भी देखा जाए एसटीएम तक गिलास पानी भरते घूमे। तो कितना बारीक चिंतन है
कहने का आशय था कि आपके जीवन में 3 कार्य आपके लिए स्वधर्म है ब्राह्मण के लिए। आज ब्राह्मण की चर्चा चल रही है। कौन कौन? वेद का पढ़ना ब्राह्मण होने का मतलब पहला अनिवार्य धर्म है, करना ही होगा। दूसरा, यज्ञ आपको आत्म कल्याण के लिए करना ही होगा। और तीसरा भिक्षा माने दान आपको देना ही होगा। तो बात चली थी सिलोंच वृत्ति की। किसान जब अपने खेत में से फसल काट करके ले जाए तो कुछ फसल की बालियां, गेहूं हो या बाजरा हो या कोई हो, पड़ी रह जाती है ज़मीन पर, खेत में रह जाती हैं। उस पर किसान का अधिकार नहीं है, खेत के मालिक का अधिकार नहीं। किसका है? उस ब्राह्मण का जो केवल खेत में से बाली बीन करके ही साल भर का गुजारा करता है, जो खेत की खड़ी फसल का अधिकारी नहीं है। ये तो इसे शिलावृत्ति कहते हैं। और दुकानों पर, मंडियों में बेचने के बाद व्यापारी और किसान चले जाते हैं अपने घर, सन्नाटा छा जाता है मंडी में, दुकान पर। जो दाने के कण पड़े रह जाते हैं ज़मीन पर, उनको बीन करके चुक करके ले आए, वो उंच वृत्ति। ब्राह्मण तो उस वृत्ति से जीने वाले होते थे, ऋषि उस वृत्ति से जीने वाले होते थे। पत्ते खाए, पानी पिया, वायु पी करके रहे, काम ना चला तो शिला ले आए, उससे काम ना चला तो ये उंच वृत्ति से उठा लाए, और जब काम ना चले इनसे भी तो भिक्षा मांग लिया। ये है वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, 3 धर्म ब्राह्मण के स्वधर्म है। और बाकी जो 3 है वो कैसे हैं? भाई अब हमारा घर नहीं चल रहा, परिवार नहीं चल पा रहा है, खर्चा नहीं चल रहा है, तो क्या करें? चलो भाई हम विद्यार्थियों को वेद पढ़ाएंगे और पैसे नहीं लेना है। जब विद्यार्थी पढ़ कर के घर जाने लग जाएगा तो जाते समय अपनी क्षमता के हिसाब से, ये महीने वाली फीस नहीं थी, और महीने वाली तो बाद में ली जाती है, आजकल तो पहले ही ले ली जाए, डोनेशन वाली तो पहले ही ली जाए। हमारी भारतीय शिक्षा तो ऐसी थी, आपने पढ़ लिए, अपनी क्षमता के अनुसार जो चढ़ा गए वो दक्षिणा होती थी, फीस नहीं लेनी है। इसलिए आपको याद होगा कि अपने गुरुजी को दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा। एक ब्रह्मचारी को जिसका नाम है कौत्स नाम के ब्रह्मचारी को शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद अपने गुरुदेव गौतम महर्षि को दक्षिणा देनी है। देने को कुछ है नहीं, इसलिए वो राजा के पास पहुंच गए। कौन से राजा के पास पहुंचे? रघु के पास। भगवान राम के परिवार में कोई बड़े राजा हुए। उस समय महाराजा रघु एक ऐसा यज्ञ कर चुके थे जिसमें सब कुछ छोड़ दिया जाता है। वो राजा होकर के भी सरयू के किनारे पर एक सामान्य सी कुटी बना करके मिट्टी के बर्तनों में भोजन बन रहा था, उन्हीं में खा रहे थे। एक राजा को कुटिया में बैठे देखा और मिट्टी के बर्तनों में। ये दरिद्रता नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सारा सब व्यापार में घाटा बैठ गया इसलिए मजबूरी में है। वो शास्त्र के अनुसार सब राजा का राजभवन ज्यों की तो है, राजमहल के सिंहासन ज्यों की तो है, भवन सब कुछ भरा पूरा है, पर मेरे परिश्रम के द्वारा उपार्जित वित्त नहीं है, इसलिए मिट्टी के पात्रों में खा रहे। तो कौत्स ब्रह्मचारी का मन थोड़ा उदास हो गया। हम तो आए थे गुरु दक्षिणा के लिए कुछ मांगने, यहाँ तो खाली है भाई मामला। जैसे कोई महात्मा आश्रम चलाना हो, गायों की कोई व्यवस्था करनी हो, भंडारा चलाना हो, यज्ञ करना हो, तो सोचेगा भाई वो सज्जन बहुत अच्छे हैं, वो धार्मिक हैं, वो धर्मात्मा हैं। पहुंचता तो बहुत बाद में है। कोई साधु किसी से बोलता तो बहुत बाद में, उससे पहले तो बहुत कुछ अकेले बोल चुका होवे हो। 100 बार सोच लेता है अंदर ही अंदर, छांट लेता है भाई वो धार्मिक है, वो सज्जन है, वो बात नहीं टालेगा, धर्म का काम करने में उसकी रुचि है। हजारों में से चंद 2-4 छांटता है।
फिर छाती पर, मेरा विश्वास ऐसा है कि छाती पर पत्थर भी रखता होगा। अरे भगवान का काम है, भगवान करेंगे, गौ माता है वो कर लेगी। फिर भी अरे कि चलो भाई कोई बात नहीं, तो जाके किसी से बोलेगा। महाराज मैं कहता हूं मांगने से बड़ा धरती पर और कोई भारी काम नहीं है। आप सोचते हो भीख मांगना आसान काम है? इस धरती पर जिसके अंदर थोड़ा भी ज़मीर है, थोड़ा भी उसको अस्तित्व का बोध है, तो मांगने से बढ़कर के भयंकर भारी काम कोई और नहीं है। माने मरना एक तरफ और मांगना एक तरफ, दोनों बराबर के काम हैं। इसलिए किसी ने कहा मांगे ते मरबो भलो, मांगने से तो मरना ठीक है। यांच्या ही परमम दुखम, मांगने से बढ़कर के कोई दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है। स्वयं को मार करके हाथ ऐसे करना पड़ता है, ये है मांगना साहब। तो सैकड़ों बार सोचता है उससे कहें उससे ना कहें। तो आपके द्वार पर कोई पहुंच जाए तो ये मत समझना कि ऐसे ही आ गया है चलता फिरता। इसने खुद को मार लिया है और सैकड़ों बार खुद को तैयार किया होगा, उठा उठा करके, ये गिर गिर के उठा होगा, तब आया है। महाराज राजा के यहाँ पहुंच गए पर उदास हो गए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या देंगे। राजा ने भगवान आज्ञा करो, क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा राजन कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। बोले नहीं नहीं, बोलो महाराज कैसे आना हुआ? मेरे यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। कौत्स ने कहा राजन बार बार आग्रह करते हो तो बता देता हूँ। मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई और हमारे गुरुकुलों का ये नियम है, स्नातक जब पढ़ करके गुरुकुल छोड़ता है तो गुरु दक्षिणा में कुछ देता है। और मैं गुरु दक्षिणा में कुछ देने के लिए आपसे याचना करने आया था, पर आप तो मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने क्या मांगो? उन्होंने कहा महाराज मेरे मिट्टी के बर्तनों को और कुटिया को देख करके विचलित मत होना। अभी मेरी भुजाओं में शक्ति है और मेरे धनुष में ताकत है और मेरे तुणीर में बाण है। रात भर प्रतीक्षा करो, मैं सुबह आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। तो कौत्स भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भाई ये कैसे कर लेंगे? इस राष्ट्र का एक शासक एक ब्रह्मचारी को दक्षिणा देने की भावना से आक्रमण करना चाहता है। कहाँ? कुबेर के यहाँ। उन्होंने कहा अपने सेनापति से रथ तैयार करो, सवेरे 4 बजे अलकापुरी पर आक्रमण करना। बोले महाराज क्यों? बोले दक्षिणा लानी है ब्राह्मण को देने के लिए। कोई दरवाजे से निराश लौट जाए, हमारे लिए मृत्यु है। रात को संकल्प करके राजा सोया और कुबेर ने रात्रि के मध्य भाग में स्वर्ण की वृष्टि कर दी। सवेरे जितना सोने की मुद्राएं इकट्ठी हुई, राजा ने कहा ले जाओ महाराज, सब आपका ही है। राजा कहता है सब आपके निमित्त आया है, ले जाओ। और वो ब्रह्मचारी कहता है मेरा तो ये निश्चित निर्धारित दक्षिणा देने का संकल्प है, उतना ही लूंगा। अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। वो कहते हैं कि सब ले जाओ तुम्हारा है, ये कहता है नहीं उतना ही लूंगा जितना देना है। ये भारत ऐसा था जहां देने वाला देने के लिए लड़ रहा है, आग्रह कर रहा है, और लेने वाला कहता नहीं बस 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 बस। आज भारत का दृश्य ये हो गया है, लेने वाले का पेट भरता ही नहीं है और देने वाला सोच रहा है जितना कम से कम दे करके मेरा नाम बड़ा हो जाए, काम चल जाए। गुरु दक्षिणा देने के लिए तो तब पढ़ावे, इसलिए भाई घर नहीं चल रहा है, परिवार नहीं चल रहा है तो पढ़ाओ। और पढ़ाने के बाद में बिना मांगे, बिना याचना किए, बिना आग्रह किए जो कोई दे जाए। जैसे आपके आश्रम में ये पथरी की दवा दी जाती है, यहाँ कोई आग्रह नहीं है, कोई नींबू ले आता है, किसी को थोड़ा बहुत नींबू की कोई प्रेरणा भी देता है। हमने देखा भाई नींबू लाए नहीं, कोई बात नहीं, आगे जब कभी आना हो तो नींबू लेके आना, ऐसा हमने सुना। कोई अपनी मर्जी से कुछ दान पात्र में डाल जाता है, ठीक जिसने जो डाला, नहीं तो कोई ये कहने वाला नहीं क्यों नहीं डाल रहा भाई। तो इस पद्धति से गुरुकुल चलाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो वेद पढ़ने का वेतन नहीं लेना, पढ़ाने का वेतन नहीं लेना है। अभी तो पढ़ने के बाद घर जाते जाते जो दे जाए उससे घर चला ले, ये ब्राह्मण की वृत्ति थी। अब इससे काम नहीं चल रहा,
तो यज्ञ करते हैं, कुछ सुभद्र लोग यजमान इकट्ठे हो जाएं, जो अच्छा है, संस्कारी है, सदाचारी है, उसका यज्ञ करा के आचार्यत्व करके उससे जो दक्षिणा मिले उससे घर चला ले, अपना खर्चा चला ले। और इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो अब मांग सकते हो। हमारा गुरुकुल है भाई, इतना इतना हमारे विद्यार्थी हैं, हमारी गऊ हैं, हमको इतने की आवश्यकता, याचना कर सकता है। शास्त्र कहता है कि यदि तुम्हारा जीवन चल रहा है, जीविका चल रही है, तो तुमको वेद पढ़ा करके दक्षिणा लेने का भी अधिकार नहीं है। आपका काम चलता है, यज्ञ आप करो अपना, यजमान का यज्ञ करा करके कुछ लेने की, एक कण भी लेने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ इसलिए कराओ क्योंकि तुमको धर्म की रक्षा करनी है। और यदि आपका काम चल रहा है तो फिर भीख मत मांगो। ये 3 कार्य, भीख लेना माने दान लेना, भिक्षा लेना, भिक्षाटन करना, दान लेना, और यज्ञाचार्य बन करके यजमान का यज्ञ कराना, बाद में दक्षिणा लेना, वेद पढ़ाना, वेद पढ़ा करके जो बदले में कुछ मिले अयाचित, उसके लिए ऐसा लेना। ये केवल ब्राह्मण के लिए, किसी और के लिए नहीं है। एक क्षत्रिय ने हाथ फैला लिया, वैश्य ने हाथ फैला लिया, ना भाई। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आदत बना लो, ये नहीं भैया। और उदाहरण क्या दूं आपको, भरत जी महाराज भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या से चले, मार्ग में पड़ा तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या से चले तो तीर्थराज प्रयाग पड़ा, वहां चरण दंडवत प्रणाम करके मांग रहे हैं, और मांगते मांगते अचानक उनके मन में आ रहा, मेरा तो जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, मैं तो मांग नहीं सकता, मांगना तो मेरे लिए धर्म नहीं है, ये तो अनुचित हो गया। अचानक अंदर से ही समाधान क्या आ रहा है, आरत काह न करही को कर्मो, ओ मैं तो आर्त हूं। और आर्त दुखी व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर लेता। क्षत्रिय को मांगना धर्म नहीं है, इसलिए मुझे मांगना नहीं चाहिए। मांगा क्या था सोचो जरा, कोई राज्य मांग लिया था क्या, रोटी मांगी थी क्या। भगवान राघवेंद्र के चरणों में अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे, जोर पाने मर मांगूं। हाँ, भगवान राघवेंद्र के सीता जी के चरणों में मेरा नित्य अनुराग बढ़े। धर्म न अर्थ न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। माने मांगा क्या, बोले भगवान के चरणों में अनुराग मांग रहे हैं, उसको मांगने में भी उनको लज्जा आ रही है। अगर क्षत्रिय होकर के मांगो क्यों, मांगने से तो बढ़िया वैसे बनो कि पात्र में अपने आप पदार्थ आ जाए, मांगना क्यों पड़े। विषय चला कि सब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इनमें पहले की जो 3 हैं, अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान करना, ये नियम है अवश्य कर्तव्यत्वम, न तो प्रवचन याजनादिषु वृत्त्यर्थत्वात्। प्रवचन करना, वेद पढ़ाना, याजन माने यज्ञ कराना, ये वृत्ति के लिए नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जिन्होंने ये लिखा कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, वो बात पूरी पूरी ठीक नहीं है। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा है। भिक्षा तो तब है जब आप भजन करते करते उतना समय न जुटा पाए कि आप कमा सको। आपका वेद रक्षण में इतना समय चला गया, वेदोपासना में इतना समय चला गया, अब आपके पास समय नहीं बचा, तो भिक्षाटन कर लीजिए। द्विजाति नाम अध्ययनं इज्यादानम, और ब्राह्मण के लिए प्रवचन, याजन और प्रतिग्रह 3 विशेष बता दिए। क्षत्रिय के लिए विशेष या आगे बताएंगे क्षत्रिय वाली बात। तो भाष्यकार कह रहे हैं सम और दम, ये जैसे व्याख्या कर दी गई। सम का मतलब है मन का शांत और पवित्र होना, दम का मतलब है इंद्रियों का संयम में रहना, और तप माने तपस्या का अर्थ कर रहे हैं भैया। ये तपस्या ऐसा है कि व्यक्ति को
अपने सूक्ष्म वासना के जो कण रह जाते हैं अंदर, जो दिखाई नहीं देते, तपस्या के ताप में वो भी जल करके भस्म हो जाते हैं। फिर कोई वासना शेष नहीं रह जाती। जैसे कोई बर्तन ज़्यादा गंदा हो जाए, वो धोने और मांजने से साफ ना हो तो उसको आग में डाला जाता था, तो अग्नि के ताप से उसके जो अंदर के दोष थे वो नष्ट हो जाएं। ऐसी तपस्या तो जीव के अंतर्गत जो संस्कार रूप में शेष रह जाती है वासना, उसको मिटाने का काम करता है। शास्त्र की मर्यादा में उन नियमों का पालन करना जिससे इंद्रियां शिथिल हो जाएं और सन्मार्ग पर चलने लग जाएं, उसको तपस्या कहते हैं। जैसे लोग नियम बना लेते हैं, हरिद्वार से जल लेकर के यहाँ आना है, पाँव में पड़ गए छाले, और ये भी नियम बना लिया भाई नीचे बैठना नहीं है, चलते ही रहना, खड़ी कांवर होती है। कोई ये भी नियम बना लेता है भाई हम दूसरे का दिया हुआ नहीं खावेंगे। तो ये सारे नियम क्यों हैं? अधिक से अधिक शास्त्रीय अनुशासन में कष्ट सह करके अपने आप को संयमित करना, ये तप है। शारीरिक मानसिक जो पहले तपस्या बता दी गई, शारीरिक तप है, मानसिक तप है, वाचिक तप है, ये चर्चा करा है। शौच माने मिट्टी और जल के द्वारा शुद्धि की बात कर दी गई। शांति माने क्षमा है, और आर्जव माने ऋजुता है। इस प्रकार समग्र भावों का निष्पादन करके भाष्यकार कहते हैं ब्राह्मण में ये गुण घटित होने चाहिए, जिसमें सम, दम, तपस्या, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य नहीं है, और वो केवल जाति मात्र का ब्राह्मण है। जन्म तो हो गया ब्राह्मण जाति में, पर वो गुण नहीं है कोई। तो ऐसा समझ लेना, रत्न तो वही है, पर इसको कीड़े ने खराब कर दिया। आम का फल है, ऊपर से बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा, अंदर से कीड़ा खा गया। तो वो दान लेने का अधिकारी है जी। इस रूप में अधिकारी हो सकता है जब कहीं ये नियम हो कि हमें कोई कह दे ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मण को श्राद्ध में खिलाओ। अब देखो वहाँ पर उत्तम कोटि का कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई श्रेष्ठ वहाँ तपस्वी, त्यागी, विरक्त अच्छे ब्राह्मण हैं, उन्हीं को दान दो, उन्हीं को। और जब लगे कोई नहीं है तो भाई जाति मात्र का ही सही, कोई सही क्या करे। तो जब उत्तम कोटि का नहीं मिलता तो उस कोटि के ब्राह्मण को दे दो। उत्तम मिलता है, विकल्प है, जब विकल्प नहीं है तो परेशानी है। जैसे शास्त्र ने कहा गौदान करो, पर गाय पैर मारती है और परेशान करती है। पर एक सब गधी बहुत सीधी है, वो पैर भी नहीं मारती, तो क्या गाय की जगह पर गधी तो दान नहीं की जा सकती? गाय की पूजा की जगह पर गधे की पूजा तो इसलिए नहीं की जा सकती कि भाई इसमें भी भगवान का अंश है। सब में भगवान तो है, पर शास्त्र के जो नियम हैं, उपदेश हैं, उनका पालन करने के लिए जैसे कैसे भी गौ ही देनी पड़ेगी, गौ ही पूजनी पड़ेगी। अब गाय की परिक्रमा की जगह पर गधे की परिक्रमा नहीं हो सकती। श्राद्ध में उसी उत्तम कोटि के ब्राह्मण का चयन करना चाहिए जिसमें ये लक्षण घटित होते हैं। अब कलयुग है, लगातार सब गड़बड़ होता चला जा रहा है, ब्राह्मण वैसे मिल ही नहीं रहे। अच्छा, ब्राह्मण ही नहीं मिल रहे तो यजमान ही कौन से वो मिल रहे हैं? उनमें कौन से रघु और रामकृष्ण मिल रहे हैं? वो भी घट गए सब। समाज में चारों ओर विकृतियां हैं, तो केवल वही महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र क्यों चाहिए? हमको भी तो रामकृष्ण जैसा होना होगा, हरिश्चंद्र जैसा होना होगा। वो वैसे नहीं रहे तो हम भी वैसे नहीं रहे। श्रेष्ठ ब्राह्मण मिले, उसी को श्राद्ध में भोजन करावे, उसी को आचार्यत्व करावे और उसी को दान दे। अब वो ना मिले तो फिर जो मिल जाए सब उसी को दे। मैंने आपका जो उत्तर है सीधे ना दे करके स्पष्ट कर दिया। दान लेने का अधिकारी है कि नहीं, उस अवस्था में जब कोई नहीं है तो मरता क्या ना करता। आज के पाठ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके हमको आपको ब्राह्मण का जीवन कैसा होना चाहिए इस विषय पर प्रकाश डाला। कल की जो चर्चा है क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय के क्या लक्षण हैं, इस पर होगा। फिर वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र का क्या कर्म है, इस सब की चर्चा धीरे धीरे होगी। अब यहीं वाणी को विराम।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।